नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। मैं के पूनिया आधार क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपने बात करेंगे दिल्ली पुलिस से संबंधित। दिल्ली पुलिस का पेपर जो कि आप लोग जानते हो 14 नवंबर को उसका आयोजन होना था, उसका आयोजन मेरे ख्याल से अब दिसंबर माह में होने वाला है। दिसंबर माह मान के चलें और कितना टाइम अपने पास बचता है, इस समय के दौरान अपने को किस प्रकार से पूरे सिलेबस का रिवीजन करना है, किस प्रकार से अंतिम दिनों की क्या रणनीति अपनी होनी चाहिए, इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रीजनिंग और मैथ के जो मिले जुले प्रश्न होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूं। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे, यहाँ बात करूंगा मैं दिल्ली पुलिस के इंपॉर्टेंट प्रश्न रीजनिंग वाले जो हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। दिल्ली पुलिस सिलेबस एवं एग्जाम पैटर्न की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पहले मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ, एक बार इसका जो क्राइटेरिया रखा गया है प्रश्नों का और जो मिनिमम नंबर हैं उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों के जीके और करंट जीके वाला जो पार्ट है वो आप जानते हो कि 50 क्वेश्चन आने हैं और 50 ही नंबर के ये रहने वाले हैं। रीजनिंग का जो पार्ट है 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 ही नंबर के रहने वाले हैं। मैथ का पार्ट 15 नंबर का है, 15 क्वेश्चन है, 15 अंक के रहने वाले हैं। कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो 10 क्वेश्चन है और 10 ही नंबर के यहाँ पर रहने वाले हैं। टोटल दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम पैटर्न है वो 100 नंबर की 100 क्वेश्चन है और 100 ही अंक के यहाँ पर आप लोगों के रहने वाले हैं। मैं यहाँ आज के सेशन में बात करने वाला हूँ रीजनिंग और मैथ के मिले जुले जो प्रश्न हैं, किस प्रकार के प्रश्न अपने से पूछे जा सकते हैं, उस पर विशेष रूप से मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूँ। हाँ, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, देखो दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है इसमें मैथ का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पीछे के एग्ज़ाम देखें भले वो हों, चाहे अभी गत वर्षों में पीछे जो तुरंत एग्ज़ाम हुए हैं उनकी बात करें तो वहाँ पर भी अपने मैथ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों का पार्ट अपने उसको मान सकते हैं, उनको कहते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, यानी कि रीजनिंग और मैथ के जो अन्य मिले जुले प्रश्न होते हैं वो प्रश्न विद्यार्थियों के इस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे है। एक वन में कुछ बाघ और मयूर हैं, उनके कुल सिरों की संख्या 90 है और पैरों की कुल संख्या 240 है। वन में बाघों की कुल संख्या और मयूर की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं उनका आसान सा सूत्र होता है, आप लोग जानते हो। कल की क्लास में मैं आप लोगों को ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनकी शॉर्ट ट्रिक जो है वो क्लास लेकर के उपस्थित होऊंगा। आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर इस प्रकार के प्रश्न अगर करवाने हैं तो ही मैं क्लास लेकर के उपस्थित हूँ, अन्यथा अन्य किसी क्लास में आप लोगों को करवा दिया जाएगा। ये प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए यहाँ पर एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, यदि उनमें से प्रत्येक ठीक एक बार दूसरे से हाथ मिलाता है तब हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या होगी। यहाँ पर ये प्रश्न एसएससी में भी पूछे जाते हैं और इस प्रकार के प्रश्न पहले राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम पैटर्न था उसमें भी पूछे जाते थे। दिल्ली पुलिस में कई दफ़ा इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो पीछे के एग्जामों में आप देखोगे तो पूछे जाते हैं। इसी प्रश्न को किसी दूसरे रूप में बदल कर भी आपसे पूछा जा सकता है। n × n-1/2 इस प्रकार का इसका सूत्र होता है। आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि अगर सर इस प्रकार के प्रश्न हम आपसे अगर आप इस प्रकार के प्रश्न करवाना चाहते हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, हाँ ये हो चुका है। इस प्रश्न को देखिए एक बार। नल ए की बात हो रही है। नल ए 5 घंटे में एक टंकी भरता है, नल बी 15 घंटे में उसी टंकी को भरता है और नल सी उसी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है। सभी 3 नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। ये प्रश्न भी कई दफ़ा परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आसान सा इनका सूत्र होता है। इस प्रश्न को भी आप अच्छे से देखिएगा, इससे मिलते जुलते प्रश्न भी परीक्षाओं में अपने दिल्ली पुलिस में अहम योगदान देने वाले हैं। यदि 20 गाय 15 दिनों में 380 घास के गट्ठर खाती हैं तो 15 गाय 10 दिन में कितने घास के गट्ठर खा जाएंगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। कल की क्लास में मैं आप लोगों को इनके जो शॉर्ट ट्रिक है वो लेकर के उपस्थित होने वाला हूँ। ये जो प्रश्न है ये कई दफ़ा मेरे आगे भी जब मैंने पहले दिल्ली पुलिस में पेपर दिया था तब वहाँ पर देखने को मिला था। उस समय इस प्रश्न को थोड़ा सा बदल करके प्रस्तुत किया गया था। एक बंदर के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। एक बंदर एक खंबे पर 15 मीटर चढ़ता है और 7 मीटर फिसल जाता है, वह बंदर उस खंबे पर कितने दिन में चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका पैटर्न बदला गया है। एक छिपकली 5 मीटर ऊंचाई के फिसलने वाले खंबे पर चढ़ने की कोशिश करती है। छिपकली प्रत्येक कदम पर 50 सेमी चढ़ती है और प्रत्येक दूसरे कदम में 25 सेमी नीचे फिसलती है। छिपकली को खंबे के शीर्ष तक पहुंचने के लिए कितने कदम लेने पड़ते हैं। तो इसका भी एक आसान सा सूत्र होता है जो कि अपने कल की क्लास में उसको साझा करने वाले हैं।
आज की क्लास में सिर्फ मैं आपको जो प्रश्न, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उनका पैटर्न समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। इन प्रश्नों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? तो इसका भी आसान सा एक सूत्र होता है। कई बच्चे आसानी से इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। कुछ फ्रेशर बच्चे हैं, उनको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोग आसानी से इसको समझ लीजिएगा। आप लोगों के पास अभी समय है, दिसंबर में जो पेपर है उसका आयोजन होना है, ठीक है। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा और पैटर्न समझा देता हूँ इसके आधार पे। देखिए, जीके और करंट का जो पोर्शन है, इसमें अपने इंडिया जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार रिपीट भी होते हैं इसमें। तो जैसे बड़े बड़े टॉपिकों की बात करूँ मैं, जैसे भारत के प्रमुख मंदिर हैं, भारत के प्रमुख साहित्य कला जो है उससे संबंधित प्रश्न जो हैं वो कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे मंदिरों के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, या फिर अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं। ऐसे जो बेसिक प्रश्न होते हैं ये एक दो अपने को देखने को मिलते हैं। तो आपने अब तक जो भी पढ़ा है उसका धीरे धीरे आप रिवीजन कर सकते हैं। आपके पास महीने भर का समय एक्स्ट्रा मिल गया है, क्योंकि 14 नवंबर से पेपर का आयोजन होना था और अब आगे दिसंबर में वो बात चली गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात करंट जीके की मैं करने वाला हूँ। करंट जीके में क्या पढ़ें सर, क्या छोड़ें? देखो, करंट जीके में अपने राष्ट्रीय स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, कोई ट्रेजेडी वगैरह हुई है या अन्य कोई महत्वपूर्ण घटना हुई है, तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। एक प्रश्न राजनीतिक का आने वाला है, जो पॉलिटिकल दल वगैरह हैं, इनसे एक प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसको देख लीजिएगा। एक प्रश्न खेलों से संबंधित आने वाला है। प्रमुख अपने भले ही किसी ने कोई रिवार्ड जीता है या फिर किसी को पुरस्कार मिला है या किस खेल में किसी ने पदक प्राप्त किया है, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा। तीसरी बात कि जो भी अपने एक प्रश्न विज्ञान से और प्रौद्योगिकी से संबंधित आएगा, चंद्रयान 2 से संबंधित हो चाहे अन्य साइंस का कोई प्रश्न हो, उसको थोड़ा सा डीपली देख लीजिएगा। वहाँ से भी एक प्रश्न करंट जीके का बनने वाला है। एक प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित आएगा। कोई दो देशों के बीच कोई समझौता हुआ है, कोई युद्ध हुआ है, जैसे इजराइल वाला पीछे जो सिस्टम हुआ, तो उस चीज़ों को भी आप देख लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी कोई बड़ी घटना हुई है देश में या किसी भी स्टेट में ऐसा हुआ है, एक प्रश्न किसी के पदाधिकारी से संबंधित भी आ सकता है। जैसे कोई उच्चतम न्यायालय का कहीं न्यायाधीश पूछ लिया, कोई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, या किसी का जो किसी ने इस्तीफा वगैरह दिया है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो करंट में, यानी कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो पूछी जा सकती हैं। तो इनको आप अच्छे से धीरे धीरे रिविजन अभी कर सकते हो। आपके पास महीने, 1.25 महीने का टाइम यहाँ पर मिल जाएगा। मैथ का मैंने आप लोगों को बता दिया कि महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो मेरिट बनाती है, वो मैथ ही रहने वाली है। मैथ में आप लोगों को 15 क्वेश्चन आते हैं, तो ये मान के चलो आपका टारगेट 9-10 प्रश्न तो कम से कम सही होना ही चाहिए, ठीक है। जिनकी मैथ में अच्छी पकड़ है वो बच्चे तो 12 से 13 तक यहाँ पर सही करते हैं, जो फिर भी एक लगने के लायक। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो 8-9 सही होते हैं, तो यहाँ पर उस चीज़ को आपको थोड़ा सा अंक वहाँ ज़्यादा लेने पड़ेंगे। कंप्यूटर की मैं बात करूं तो 10 प्रश्न हैं, 10 ही नंबर के हैं। तो कंप्यूटर के प्रश्न जो बेसिकली पूछे जाते हैं, जैसे अपने राजस्थान में RICIT होता है, इसकी जो बुक होती है उसमें से भी कई प्रश्न ऐसे हैं जो कि इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोटे तौर के प्रश्न जो कंप्यूटर के होते हैं वही इसमें पूछने वाले हैं। तो ऑल ओवर आज के सेशन में मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, इनको कल की क्लास में मैं हल करवाने की कोशिश करूँगा। इनकी सॉल्व ट्रिक भी बताएंगे। अब कई बच्चे सोचेंगे सर आज आपने प्रश्न बताए हैं, आज ही करवा देते। आप लोग कहोगे तो कल की क्लास में इन प्रश्नों के जो सॉल्व ट्रिक है, जो सूत्र हैं, उसके हिसाब से मैं करवाने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ आपके बात समझ में आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।